महाराज जी। और जिन्होंने 2-3 पेज का लिखा है, ये सारे है कि ये कह रहे हैं कि इनकी बेटी जो आगे बैठी है, इतना वैराग्य आ गया है कि वो 2:30 बजे उठ जाती है, 3-3 4-4 घंटे ध्यान में रहती है। पपीता खा लिया तो रोटी नहीं खाती, रोटी खा लिया तो पपीता नहीं खाती, हर चीज़ को सोचते खाती, खाऊं या नहीं खाऊं। और मतलब वैसे कोई पूर्व जन्म की तपस्या इसकी रही है जो इस जन्म में ऐसा उसके अंदर भाव आया है। नहीं, कौन बच्चा जगता है 2:30 बजे? बहुत अच्छा है, आप परेशान मत हो, हानि नहीं होने वाली। जो भगवान के आश्रित तो भगवान का नाम जप करने वाला, उससे हानि नहीं होती। ये जो भी करेगी तुम्हारा तुम्हारे कुल का मंगल करेगी। ये गलत आचरण की तरफ हो तो ज्यादा जोर दे। आप पहले भोजन सुधार कर लो, और जगने को तो आप ऐसा मत सोचिए। अगर 3 घंटे का अभ्यास कर लिया जाए सोने में तो हो चल जाएगा पूरा। कितनी देर सोती हो आप? 3, अभी तो 4 घंटे का नियम दिया है सोने का। हाँ ठीक है, चल जाएगा, उससे चल जाएगा। हम लोग 1 बजे रात्रि की जगते हैं। ये बाबा ये अभी बोल रही है, नहीं तो ये बस पता नहीं सोती भी है कि नहीं। जब मैं हाथ रखती हूँ कभी मेरा हाथ मत रखो। तो आप चिंता मत करो, ठाकुर जी है ना, भगवान भी है, कोई ईश्वर भी है, उसके लिए कर रहे। बाबा पढ़ाई कैसे करेगी? ये 10th में पढ़ाई में ध्यान नहीं। पढ़ाई नहीं करेगा? नहीं, पढ़ना चाहिए। अब पढ़ोगी नहीं तो फिर कैसे चलेगा? और अगर ये नहीं करती है और ये साधना करती है तो तुम विक्षेप मत पहुंचाओ, इस जीव का कल्याण हो जाने दो। ये जीव आया है अपने कलिकाल में, ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं? इस अवस्था में तो दंडताएं शुरू हो जाती हैं, और वो तपस्या परायण है तो इससे आपका मंगल होगा, अमंगल नहीं हो सकता। पक्का समझना, भगवान के आश्रित हो, वो ईमानदारी से चल रहे, उसका चेहरा बताता है। वो ईमानदारी से चल रहे, वो बेईमानी वाला नाटक वाला कुछ नहीं है। सच्चाई से चल रही, चलने दो। धीरे धीरे हम सुधार उस बात पर ला रहे हैं। जैसे भोजन सुधार कर ले, शयन सुधार कर ले, थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान दे। अगर नहीं पढ़ती है और या ऐसे जीवन निकाल देती है तो लोक का लोक पवित्र करने की सामर्थ्य रखती है। आप क्या समझते हो? एक से एक संत हुए हैं स्त्री शरीर में, एक से एक महापुरुष हुए। तो अब अभी तो बच्चा है, अब ये क्या रूप रखेगा जाकर आगे चलकर, कोई जानता थोड़ी है। तो इसलिए हमें लगता है आप ज्यादा चिंतित मत हो, क्योंकि वो गलत नहीं है, वो भगवान की शरण में है, इसलिए कोई चिंता। और ये छोटी छोटी बातें तो सुधार में आ जाएंगी। जैसे बार बार पैर धोना है, या कई बार स्नान, 3 बार स्नान करने से रज भी 15-20 बार रज लगाएगी, कपड़ों पे लगाएगी, सर में लगाएगी, सर साबुन पे। क्योंकि हाँ, उसका उद्देश्य है कि मैं पवित्र रहूं। गलत उद्देश्य नहीं, ये कोई पागलपन नहीं। ये यही नहीं करती, हम ही करते हैं, हम भी करते हैं। 3 बार हम भी स्नान करते हैं, हर बार लघु शंका जाकर हाथ पैर कुल्ला और सब करते हैं, लेकिन पैर पोंछते हैं, गीले नहीं बने रहते। एक तौलिया रखिए, पैर पोछा, फिर हाथ धो के हाथ पोछा, रज लगाते हैं, पवित्रता से रह जाता है। अब वो गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, इसका कोई पागलपन नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं कि मतलब उन्माद हो। बहुत अच्छे से चल रहे, प्रणाम है इस बच्चे को जो ऐसे चल रहे। बस तुम हमारा कहा मान लो बच्चा, ठीक है? नाम जप करती हो ना, बेड़ा पार हो जाएगा। माता पिता का भी बेड़ा पार हो जाए, तो चिंता मत करो।